ग्रामीण अंचल के विकासखंड हेरिया स्थित कंपोजिट विद्यालय बरोरी कुआल में बेटियों ने शानदार सफलता हासिल करते ग्रामीण अंचल के विकासखंड हेरिया स्थित कंपोजिट विद्यालय बरोरी कुआल में बेटियों ने शानदार सफलता हासिल करते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में चयन पाकर नया इतिहास रच दिया। एक ही सत्र में 4 छात्राओं ने चयन से विद्यालय और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ये उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में एक साथ 4 छात्रों ने चयन वाले चुनिंदा स्कूलों में शामिल हो गई हैं। शिक्षकों के इसका श्रेय बच्चों की मेहनत, अनुशासन और अभिभावकों के सहयोग को दिया। छात्राएं भविष्य में IAS और सामाजिक क्षेत्र में कैरियर बनाने का सपना देख रही हैं। ग्रामीण अंचल की बेटियों ने लहराया परचम। नवोदय विद्यालय में 73 से 74% तक नंबर ला करके अपने आप को एक अच्छे स्थान पे पहुंचाया, जहां पर निःशुल्क शिक्षा उनको प्राप्त होगी। ये आप देख सकते हैं, एक बार ये लड़कियां हैं और एक ही विद्यालय की एक ही क्लास की लड़कियां हैं और ये अब इसी स्कूल से कक्षा 5 उत्तीर्ण करके और नवोदय में जाएंगी। सरकार जहां एक नारा लगाता है कि बढ़ाओ बेटियां और आगे बढ़ाओ बेटियां, कहीं ना कहीं स्कूल के शिक्षक भी उस स्लोगन के तहत कार्य कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, एक भी लड़के नहीं है, केवल ये 4 लड़कियां हैं और चारों ने नवोदय की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और जिससे एक अच्छा मैसेज समाज में जा रहा है। यह विद्यालय जो है बडेरिया कुंवर अपने आप में अनूठा विद्यालय है। इसके पहले भी ये मीडिया के सुर्खियों में था। यहाँ के जो अध्यापक थे वो अच्छा कार्य कर रहे थे और यहाँ के जो पढ़ करके बच्चे गए हैं वो आज भी अपना कार्य अच्छे तरीके से समाज में कर रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई मास्टर बन चुका है, लेकिन जो उत्तरदायित्व इस विद्यालय का बेखूब यहाँ के जो टीचर हैं, यहाँ के जो गुरु हैं वो चला रहे हैं। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं, आखिर में ये 4 बच्चे आपके विद्यालय के सेलेक्ट हुए हैं, कहीं कहीं तो एक भी बच्चे नहीं आए हैं। जिस तरीके से ग्रामीण अंचल में क्षेत्र में विद्यालय है वहाँ के कभी एक भी बच्चे नहीं आते, आपके विद्यालय के 4 बच्चे आए हैं। आखिर में आपने कैसे तैयारी कराई? सर मैं तो मतलब ये हमारे बच्चे कक्षा 1 से लेके प्री प्राइमरी सोचिए से पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ और मतलब कहीं बाहर से नहीं है। हमने इनकी तैयारी जैसे होता है एक बेस बनाना, 1 से ही 1-2 से ही स्टार्ट कर दिया था। जैसे क्लास 3 में थे तभी इनको 4 की किताब पढ़ा दी गई, 5 में जब 4 में गए तो 5 की किताब पढ़ा दी गई, मतलब एक क्लास एक्स्ट्रा हम लेके चलते थे। उसके बाद हम जैसे मॉर्निंग में 9 बजे का विद्यालय, तो हम और हमारे सर अशोक सर हैं वो सुबह 8 बजे आके 1 घंटा इनको पढ़ाते थे और लंच में अगर समय मिला तो भी इनको पढ़ाना अलग एक्स्ट्रा देना है। इसके बाद इनको जितना मतलब तन मन धन से जैसे इनकी टेस्ट कराना है, लगभग 50 टेस्ट बच्चों का हमने लिया था, तो उसके लिए जो भी खर्चा का वहन करना होता था। मैं एक सहायक अध्यापक हूँ, चार्ज में खुद की जेब से हमेशा खर्च करते थे। कुछ भी सोचना, जो भी किताब पेन पेंसिल मतलब कोई भी इनको अगर जरूरत है तो बेझिझक कोशिश करते थे कि इनकी सारी कोशिशें पूरी हों और इनको मतलब रिजल्ट इनको देना है। मैं एकदम दिमाग के में रख के रहा कि इनको पास कराना ही चाहे जो हो जाए। लक्ष्य बना लिया था आपने कि इनको हम निकालेंगे। हाँ निकालेंगे, उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए सब तैयार है। हमारे साथ जो बच्ची उत्तीर्ण की है हम उससे जानना चाहते हैं, आखिर में ये जो परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है इसका श्रेय किसको? सभी टीचर को। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? टीचर से मिली। तो घर पे पापा क्या करते हैं आपके? दुकान संभालते हैं। तो आपकी पढ़ाई निःशुल्क होगी, तो अब आप और अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या बनना चाहेंगे? IPS मतलब पुलिस विभाग में जाना चाहती है, समाज की सेवा करना चाहती है। तो कैसा लग रहा है इस समय आपकी? इसको मम्मी भी साथ में है और पापा तो आए नहीं है, तो पापा आपके क्या कार्य करते हैं? दुकान करते हैं। ये लड़की एक है और हम दोनों, क्या नाम है आपका? खुशी वर्मा। अच्छा, खुशी वर्मा। किस क्लास में पढ़ती थी? ये जो आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है इसका श्रेय किसको देंगे? टीचर को। तो कितनी खुशियाँ हैं आपको? अच्छा, ये परीक्षा देने के लिए किसने कहा है आपको कि आप परीक्षा दीजिए नवोदय का? टीचर ने। सारी मेहनत टीचर ने किया। तो कितना घंटा आप पढ़ाई करती थी घर पे? 6 तो अब तो आपका मार्क बढ़िया है, कितना मार्क आया? एक लड़की हमारे घर में, क्या नाम है आपका बेटा? नव्या शर्मा। कितना मार्क आया? 69। क्या बनना चाहेंगे? IAS बनना चाहती है। तो IAS बन करके आप समाज की सेवा करेंगे। ये जो प्रेरणा आपको मिली कहाँ से मिली? घर वालों से और टीचर से। घर वालों से। कितना घंटा पढ़ाई करती थी?
6 साल 6-7 तक पढ़ेंगे, ठीक है। आपका क्या नाम है? अंजलि प्रजापति क्या बनेंगी? आईएएस आगे बनेंगी, देश की सेवा करेंगे। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? शिक्षक और अपने घर वालों से। घर वालों से भी मिली, मतलब मम्मी पापा। पापा क्या करते हैं आपके? मिस्त्री। मिस्त्रीगिरी करते हैं। पढ़ाई तो आपकी शिक्षा निःशुल्क होगी, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? आईएएस। हमारे साथ इनके परिजन जुड़ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपकी बिटिया अब तो नवोदय की परीक्षा, पहली परीक्षा अपने इस जीवन का उसने पास किया, तो आगे आपकी इसकी पढ़ाई में क्या बढ़ोतरी रखेंगी कि जितना ये पढ़ना चाहेंगे? तो आपकी जो बिटिया है पास किया, तो क्या इंटर पढ़ाई इसकी बाधित तो नहीं होगी? पढ़ाई लगातार करें। ये हमारे साथ गुरु जी जोड़ हैं, जो जान जाते हैं। गुरु जी, जिस तरीके से लड़कियां ही आई हैं, लड़के आखिर में क्यों नहीं आते हैं? सर, परिषदीय विद्यालयों में जैसा कि मैम ने बताया, जो है अभिभावक भी ऐसी मानसिकता दिखाते हैं कि अपनी बच्चियों को तो प्राथमिक विद्यालयों में भेजते हैं, लेकिन उसी जगह पे अपने बच्चों को, वो लड़का जो होता है उसको कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हैं। यही कारण है, लड़कियों की संख्या जो है 85% है, तो लड़कियां ही थी, और लड़कियां ही चयनित थी। ग्रामीण अंचल में जिस तरीके से विद्यालय है, तो बहुत सारे विद्यालय में, तो वहाँ के विद्यालय तो एक भी नहीं है। ऐसा क्या आपने इन बच्चों में गुण सिखाया कि 4 के 4 बच्चे सेलेक्ट हो गए? सर, हम पहले प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते थे, 5-7 हजार रुपया हमको मिलता था। जब हमारा चयन हुआ, तभी हमने प्रतिज्ञा की कि हम निश्चित तौर से ऐसे परिवेश से आने वाले बच्चों को लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। और मैं पहले, हमारी नियुक्ति मैम से पहले हुई थी, लेकिन मैं तब अकेला था। मैम जब आई, उसके बाद इन्होंने भी सहयोग करना चालू किया, और हम दोनों ने मिलकर ये ठाना के निश्चित तौर से अन्य विद्यालयों से कुछ बेहतर रिजल्ट देंगे, और करके दिखाया हमने। ये थे यहाँ के जो टीचर, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे पढ़ाई करते हैं और माही फीस दिया जाता है, लेकिन वहाँ के बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ पर लड़कियां, चूंकि एक समाज की धारणा है कि जो बेटे हैं उनको प्राइवेट कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे और बच्चियों को सरकारी, लेकिन बेटियां जो हैं किसी से कम नहीं है। आप खुद देख सकते हैं इन लड़कियों को, जो बहुत कम उम्र में और एक अच्छा पोजीशन ला करके ये बता दिए हैं कि लड़कों भले कॉन्वेंट में आप पढ़ाइए, लेकिन हम सरकारी में पढ़ करके आपके उस मुकाम तक हासिल करेंगे। और देखने वाली बात होगी कि जिले की जो डीएम है वो भी महिला ही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं, और उनको प्रेरणा ये बच्चियां मिल रही हैं। ऐसे ग्रामीण अंचल के जो विद्यालय है, वहाँ की जो बच्चियां हैं वो अपने परचम को लहरा रही हैं, चाहे वो कक्षा 5 की परीक्षा हो, चाहे 8 की हो, चाहे 10 की हो, चाहे 12 की हो। कहीं ना कहीं बच्चियां ही सबसे आगे होती हैं, बालिकाएं ही सबसे आगे होती हैं। तो ये भ्रम जो समाज का है वो दूर होना चाहिए, और बच्चियों को पढ़ाने के लिए आगे लोगों को आना चाहिए। अब एक बात बहुत स्पष्ट है सरकार की कि बढ़ेंगी बेटियां तब पढ़ेंगी बेटियां, अगर बेटियां पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी। लेकिन समाज में भी एक धारणा अभी ऐसी भी चल रही है कि बहुत सारी बच्चियां हैं जो अभी तक स्कूल नहीं जा रही। तो ऐसे लोगों को बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को सरकारी विद्यालय में भेजें, और बेटरिया गांव जैसे प्राथमिक विद्यालय में, जहां पर बच्चे अपने उज्जवल भविष्य को बना सकें। वशिष्ठ अब्दुल्ला, जीके 24/7। अमरोहा कलेक्ट्रेट में